परमेश्वर का नाम पर हम इसका चालू आते हुए हम पहचान करना परिचय हम थोड़ा समय लेना है। और फर्स्ट में सिल्वर में हमारा अगवा बाले सुरेश गुरु and family. अच्छा, बहुत खुशी का बात है। इसके बाद में हमारा भाई सुरेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार और राजदीप कुमार और हमारा बदरी कहाँ है विनोद शर्मा। और साथ में हमारा बदरी जय बहादुर पांडे। जितना आए और मन और बचाओं को सुबह के सूचना की कार्यक्रम जानकारी इसे देंगे। हमारा कंडक्टर है, हम सब मालूम हो चुके हैं। अगवा वाले हम लोग सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा चले जा रहे बर्बादियों के तू बेदम से भरी वादियों में चले जा रहे बर्बादियों के तू बेदम से भरी वादियों में। अगर तू उपवास है हमारा क्रिश्चियन चर्च का हाथ में क्यों समर्पित किया ये सब बताने से सब अभी बहुत खुशी होगा। क्लियर तरह से अब ना वचन सुना नहीं सकता आपको सुनाने से चौबत अभी आपको समय दिया जाता है अनुसार आप सभी को जय मसीह। इससे पहले हम अपना पूरी परमेश्वर का हाथ प्रार्थना करेगा। छोटा सा प्रेयर करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह कृपा दया से पिता तो
सबसे पहला तो हम छोटा सा हमारा खुद के बारे में भी परिचय देना चाहेगा। अपन का छोटा मोटा जगह है, नाम से नहीं पहचानने से भी चेहरा से तो सब पहचानता है। हम भी यहाँ पे आधा से ज्यादा आदमी को तो पहचानता है, चेहरा से नाम से नहीं होने से भी चेहरा से तो पहचानता है, अच्छा से मालूम होता है हम आदमी है बोल के ना। तो ऐसा मतलब आप लोग भी हम मोटा मोटी तो सब हमको मालूम होगा, जान भी किया होगा, तब भी जब यहाँ पर खड़ा है तो अच्छा से मालूम होने से ठीक है बोल के। हमारा नाम सूरज गुरुंग है, सूरज गुरुंग, और मेरा पत्नी तो आप लोग ने देख लिया होगा, मेरा बेटी और मेरा पत्नी भी आज हमारा साथ में है। और हमारा बारे में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं बोल के जो जरूरत है वो बात हम बताने मांगता है। बेसिकली हम एक ऑनलाइन टीचर है और टीचर है। हम गॉस्पेल टीचर तो नहीं बोलेगा, लेकिन टीचर है और एक टीचर है। बाइबल बेस्ड टीचिंग देता है और हम प्रीच करता है ऑनलाइन का थ्रू। जैसे कि आजकल डिफरेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, उसका द्वारा से हम परमेश्वर का सुसमाचार, विशेष करके परमेश्वर का शिक्षा लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और हमारा जो टारगेट ग्रुप किसको हम फोकस करता है ना, क्योंकि काम करेगा तो उसे जहां से भी शुरू करेगा तो ऐसा नहीं होता है, एकदम स्पेसिफिक टारगेट करके करना है। तो परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर का दर्शन देके हम विशेष करके हिंदी स्पीकिंग लोग का इसमें काम करता है। हिंदी स्पीकिंग बोलने से तो ऐसे तो आप लोग को भी हिंदी चलता है ना, लेकिन हम लोग तो ठीक ठीक बोलने से तो हिंदी स्पीकिंग लोग तो नहीं है। हिंदी स्पीकिंग बोलने से तो नॉर्थ इंडिया ना, वेस्ट इंडिया वो जगह, तो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया का जो हिंदी स्पीकिंग ग्रुप है उन लोग का बीच में हम ऑनलाइन के थ्रू काम करता है। और इसका अलावा हम अपना बारे में और एक बात बताना चाहता है आप लोग से, हम कोई थियोलॉजियन नहीं है, हम कोई थियोलॉजियन नहीं है, या फिर कोई हम ऐसा एकदम स्पेशल बाइबल कोर्स भी करा ऐसा नहीं है। लेकिन हम 2013 से ले मिनिस्ट्री किया है, अपना चर्च मिनिस्ट्री किया है, ले मिनिस्ट्री किया है, जिस कारण से थोड़ा बहुत परमेश्वर का बारे में जानने को मिला, परमेश्वर का काम का बारे में जानने को मिला, जो कि यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए ये बात भी हम आप लोगों को बताने चाहता है। तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री ना, अभी ऑनलाइन मिनिस्ट्री बोलने से नया चीज नहीं सकता ना, आज में थोड़ा थोड़ा जानेगा हम लोग। तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री बोलने से हम 2018 का बात में बोल सकता है हम शुरू किया है। आप सब मालूम होगा कोविड का समय में, कोरोना का समय में तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म बना है लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए ना, लोगों तक सुसमाचार पहुंचने के लिए बहुत कुछ हुआ है। अगर सिर्फ हम लोग अपना आप को इधर में कन्फाइन करके रखा होना इसका मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा हमारा नजरिया को थोड़ा ब्रॉड करके देखने से ना बहुत काम हुआ है बीच में। तो वो होली स्पिरिट ना, पवित्र आत्मा का कार्य बहुत जबरदस्त हुआ है, हम लोग ये सब बात समझने लगेगा परमेश्वर का कार्य के बारे में। तो 2018 से बेसिकली हम ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू किया है। और एक बात और बोलना चाहता है कि ऑफिशियली हम किसी के साथ एफिलिएट नहीं है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन दिस रिगार्ड ना, मतलब ऑनलाइन मिनिस्ट्री को लेकर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई इंस्टीट्यूट के साथ में एफिलिएट नहीं है। हम बोल सकता है कि हम एक इंडिपेंडेंट वॉलंटियर फुल टाइम ऑनलाइन टीचर है। वो उस चीज को बेस करके हम यहाँ पे आया है, हम कोई मंडली का ओर से नहीं आया है, एक बात हम लोग मालूम होगा। इसलिए हमारा नाम का आगे आपको गर्दन नहीं लगाने से भी चलेगा, एक परमेश्वर का सेवक वो हिसाब से आप लोग बीच में आया है। और आगे भी शायद पर उनका क्या प्लान है अभी कुछ बोलने नहीं सकता, सब कुछ डिस्क्लोज करने नहीं सकता है, लेकिन बहुत कुछ दिल में आ रहा है तो परमेश्वर को परमेश्वर छोड़ेगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा बारे में आप लोग को बताने के लिए। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोग का साथ में हम विशेष करके दो विषय में बात करना चाहेगा। अभी हम जैसा शुरुआत में भी बोला, हम लोग साधना तो नहीं देगा ना, आज साधना तो हम नहीं देगा, लेकिन फिर एक तो बात है तो कितने खराब है कि एक बात की बाइबल वचन नहीं पढ़ के ना ऐसा भी सोच नहीं सकता ना, तो कोई तो दिल तो नहीं पाता है, इसलिए इस बीच में एक बात पड़ेगा भी रखने का जगह में। तो एक्चुअली आज में हम साधना तो नहीं है, लेकिन दो विषय को आप लोगों के साथ रखना चाहता है।
पहला तो ऑनलाइन पोस्टल मिनिस्ट्री के विषय में थोड़ा बताना चाहता है। दूसरा न्यू मिशन फील्ड के विषय में आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहता है। तो सबसे पहला तो आप ऑनलाइन मिनिस्ट्री के विषय में हम थोड़ा बताना चाहता है। देखो भाई बहनों, ऑनलाइन मिनिस्ट्री बोलने से तो थोड़ा हम लोग उम्र वाला बोले तो कॉपी करने सकता है ना, ऐसा होता है। थोड़ा तो कॉपी करने सकता है। ऑनलाइन मिनिस्ट्री तो इधर होगा नहीं क्या हो, हम लोग कोई सिर्फ फोन चलाता है, हेलो करके बात करता है, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप से भेजता है। अभी हम लोग बाकी सही है, थोड़ा उम्र वाला लोग बने तो थोड़ा कॉपी कर नहीं सकता है, लेकिन उम्र वाला का नाम से थोड़ा कोशिश करने से तो बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट हम लोग कर भी रहा है, व्हाट्सएप में तो मैसेज भेजता करो, है ना। व्हाट्सएप मैसेज में आप परमेश्वर का वचन एक बार भेजने से वो भी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है ना। व्हाट्सएप से आजकल भेजता था ना, हम लोग ग्रीटिंग्स भेजता है, फेसबुक यूज करता है, वही है ऑनलाइन मिनिस्ट्री। कोई नया बात एकदम अलग से ऐसा नहीं है, सिर्फ उसको तरीका ना, वो चीज को परमेश्वर का काम में लगाएगा, वही है ऑनलाइन मिनिस्ट्री। इसलिए ऑनलाइन मिनिस्ट्री बोलने से तो हम लोग उम्र वाला अपने लोग और माई लोग के लिए तो पूरा तकलीफ भी करने सकता है, लेकिन जवान लोग के लिए तो ये बड़ा बात नहीं है। आज का समय में एक मामूली बात हो गया है। देखिए भाइयों बहनों, हम बोलने क्या मांगता बोलने से द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य ऑलवेज आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिंग। होली स्पिरिट का काम तो कभी भी एक जगह नहीं रुकता ना। हम लोग इस चर्च हिस्ट्री देखने से तो परमेश्वर का काम देखने से तो ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ता है कि नहीं। अगर हम लोग देखने से तो आदम का समय से ना, आदम का समय से परमेश्वर से काम शुरू किया, उसका बाद तो परमेश्वर का काम तो रुका नहीं है ना, कंटिन्यू किया। वहां का समय आया, न्यू जनरेशन शुरू हुआ, उसका बाद में अब्राहम का समय आया, फिर परमेश्वर ने अपना काम आगे बढ़ाया, फिर मोसेस का समय आया, काम आगे बढ़ाया ना। काम तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है। न्यू टेस्टामेंट आया जीसस का टाइम में, नया काम। आज भी परमेश्वर का काम तो एकदम, होली स्पिरिट का काम तो ना, पवित्र का काम तो एकदम आगे बढ़ते जाता है। और आप और हम सभी को होली स्पिरिट के साथ में चलने लगेगा। पवित्र आत्मा का काम साथ में हम लोग चलने लगेगा, हम लोग को कोऑपरेट करने लगेगा। पवित्र आत्मा का कार्य को हम लोग कोऑपरेट करने लगेगा, परमेश्वर के साथ में हम लोग खड़ा होने लगेगा, उसका साथ साथ चलने लगेगा। अगर हम लोग थोड़ा लापरवाही करेगा, इधर उधर ध्यान करेगा, वी मे लेफ्ट आउट, हम लोग छूट जाने सकता है। जैसा इजरायली लोग छूट किया, ऐसा मतलब हम लोग विश्वासी लोग भी बहुत सारा छूट जाएगा। इसलिए मैंने आपको चोजन बोला ना, बुलाया तो थे ना, लेकिन चुना हुआ थोड़ा है। क्यों? क्योंकि छूट जाता है हम लोग। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य के साथ में हम लोग आगे बढ़ने मतलब कोऑपरेट करने लगता है। देखिए भाइयों बहनों, आप लोग कितना तो ख्याल रखता है, अंत का समय, एंड टाइम, प्रभु यीशु मसीह आने का समय बहुत नजीक हो गया जैसा लगता है। एंड टाइम, एकदम अंतिम समय हम लोग को एकदम क्लियर से दिखाई देता है। इंडिकेशंस ना, इसका चिन्ह तो हम लोग एकदम दिखाई देता है। सी दिस डेज, इफ यू सी ना, दिस डेज लाइक एवरीवेयर डिजास्टर्स, सब जगह डिजास्टर्स हो रहा है। हम लोग महासाव में देखो कितना दिन आगे है ना, क्या क्या हुआ है ना, कितना बारिश से कभी ऐसा आगे एक्सपीरियंस नहीं करा था बोला, ऐसा बारिश हुआ, सब खत्म। अभी सब जगह में एनवायरमेंट को देखो, सब तरफ में जहां बारिश होगा तो एकदम जोर से होगा, बर्फ गिरने से ठीक से गिरेगा, गर्म होने से ठीक से गर्म होगा। मतलब कोई भी चीज होता है एक्सट्रीम होता है, एकदम एक्सट्रीम। डिजास्टर सब जगह हो रहा है आज के समय में। वार, इंटरनेशनल न्यूज देखिए, रशिया यूक्रेन का वार, उधर अजरबैजान और आर्मिया का लड़ाई चल रहा है, इधर ताइवान और चाइना का बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू भी स्टेबल नहीं है। उन टाइम में वार हो जाएगा, न्यूक्लियर वार हो जाएगा, ऐसा कंडीशन चल रहा है। और देखो हम लोग सब ने कोरोना वायरस को सब विटनेस करा है ना, क्या कभी नहीं सोचा था ऐसा हमें कोविड तो पहला भी हुआ है आदमी का इतिहास में, लेकिन ऐसा हमें सारा दुनिया एक पक्ष से पूरा लॉकडाउन होना तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करा रहा। तो ऐसा हमें हम लोग वायरसेस सब तरफ में देखने को मिलता है।
इकोनॉमी और पॉलिटिकल देखो स्टेबल नहीं है। देश का ना आप लोग अच्छा से देखने से आज देश का दुनिया का ऐसा है, इकोनॉमी इतना ठीक नहीं है, इकोनॉमी नीचे जा रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है हर देश में। अभी पॉलिटिकल इशू को लेकर बहुत गड़बड़, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, परसिक्यूशन के एकदम जबरदस्त हो गया है। अभी हम लोग ना नॉर्थ ईस्ट का आदमी तो रियलाइज नहीं करता है, परसिक्यूशन अभी तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक ठीक मुझसे बोलता तो है ना, लेकिन मसीह सतावट तो हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग भाई आप कभी देखोगा आते रहेगा, वो लोग खड़ा होकर कोई नहीं बोलने से बताएगा परसिक्यूशन किसको बोलता है। गिरजा चलते चलते में भी आगे एकदम रुकाई देता है, ऐसा के साथ सब कुछ मिलता है। और एक परसिक्यूशन अभी बहुत जोर हो गया है लास्ट फ्यू ईयर में, आप लोग न्यूज में देखने देता है, लोगों को पास्टर लोग को अटैक करता है, लोगों को चोट पहुंचाता है, गिरजा तोड़ देता है। तो ऐसा मतलब सब तरफ से काफी जोर हो गया है। तो ये दिखाता है कि हम लोग एकदम अभी परमेश्वर का आने का समय हो गया है। हम लोग बिल्कुल एंड टाइम में है ना। हम लोग इवन चर्च में भी आजकल पवित्र आत्मा का काम तो देखने नहीं मिलता है। गिरजा में भी बोला ना प्रेम ठंडा होगा तुम्हें, वो चीज हो गया है आजकल। चर्च में भी एकदम पवित्र आत्मा वो होली स्पिरिट लोग फील नहीं करता है, एकदम ठंडा हो गया। गिरजा में भी माया नहीं है ना। अभी पवित्र आत्मा का काम चर्च में नहीं होगा तो प्रेम भी ठंडा होगा। हम लोग एक दूसरा को आजकल माया करना भूल गया है, ऐसा हो गया है। तो भाई और बहनों, हम फिर एक बात को बोलने मांगता है, वो तो होली स्पिरिट बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हाँ? और अंत का समय बहुत निकट है। और साथ ही साथ परमेश्वर का काम जितना स्पीड से बोल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अंत का समय हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, उसे मतलब शैतान का काम भी आगे बढ़ रहा है। शैतान का काम भी बहुत जोर से हो रहा है ना, एकदम हम लोग एक चीज देखने मिलता कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत जबरदस्त से शैतान का काम भी हो रहा है। फॉल्स प्रॉफिट लोग बहुत सारा निकल गया है। फॉरेन का छोड़ो, अब फॉरेन का बात नहीं करेगा, इंडिया में हम लोग काउंटर कर रहा है ना। फॉल्स प्रॉफिट लोग, सो कॉल्ड फॉल्स प्रॉफिट अपना आप को प्रॉफिट बोलता है, कब परमेश्वर ने उसको ऑर्डर करा भी मालूम नहीं, लेकिन फॉल्स प्रॉफिट बोलता है और लोगों का इमोशंस का साथ में खेलता है, मिसगाइड करता है, पैसा का कमाने का जरिया बन गया। इंडिया में बहुत बड़ा फिगर है, रिलीजियस फिगर्स। पंजाब में हम लोग देखने मिलता है बड़ा रिलीजियस फिगर लोग, एकदम फॉल्स प्रॉफिट लोग बहुत ज्यादा हो गया है। फॉल्स क्राइस्ट भी बहुत अपेयर हो गया है, अभी देखने को मिलता है, क्लेम करता है कि ऑलरेडी लॉर्ड जीसस रिटर्न ना। वो लोग अपना आपको हम वापस आने वाला जीसस से बोलता है, स्पेशली कोरिया, चाइना और दूसरा कंट्रीज है ना, वो लोग का मिनिस्ट्री भी बहुत इधर में अभी चालू किया है। तो ऐसा मतलब फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स चर्चेस, झूठा चर्च ना, फॉल्स चर्चेस, ये सब हम लोग आज दूसरा दूर का बात छोड़ो, हम लोग इंडिया में भी देखने मिलता है। तो भाइयों बहनों, हमारा अभी हमें बोलने का बात क्या है, इतना लंबा चौड़ा ये सब बात बोलने का मतलब हमारा बोलने का बात है, we need to change our approach। हम लोग का नजरिया, हम लोग का सोच को चेंज करने लगेगा। पवित्र आत्मा का काम भी जोर से हो रहा है, शैतान का काम भी जोर से होता है। हम लोग एकदम अलर्ट होके परमेश्वर का काम को समझ के काम करने का तरीका भी चेंज करने लगेगा। हम लोग का फोर फादर लोग से एक तरीका सिखाया, बोलते हैं कि करते रहेगा तो फिर वी मे लेफ्ट आउट, हम लोग छूट जाने नहीं सकता है ना। हम लोग प्रेम ठंडा हो जाएगा, फिर हम लोग दुनियादारी तरफ में चल जाएगा, है ना। तो उसका बाद में तो क्या कौन जान रहा हम लोग ना, एकदम खराब तरफ में चल जाएगा। इसीलिए हम लोग अलर्ट रहने लगता है। तो इसीलिए हम लोग को एकदम होशियार रहना है। तो भाई और बहनों, ये बात को हमें और भी अच्छा से समझने के लिए आप लोगों के सामने में रखने मांगता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर ना, द वर्ल्ड ऑर्डर, अगर दुनिया चलने का तरीका आगे जैसा था आजकल ऐसा नहीं है। हम लोग अभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट में भी देखो ना, अभी से लेकर 10-15 साल आगे, 20 साल आगे चलेगा ना, आप लोग का तरीका कैसा रहा? हम लोग बोलता रहा आप लोग का टाउन नहीं है, पूरा बस्ती है बोलता रहा ना, सब जगह आप लोग उधर में एक दूसरा को माया भी है, मिल के भी रहता है। आप लोग का दुनिया में एकदम दूसरा है, बड़ा आराम करता रहा।
दूसरा हो गया हम लोग का हवा पानी होना, एकदम दिल में भी टेंशन होता है और क्या होगा ऐसा। तो ये तो आप लोग का बात होगा, छोटा मोटा जगह। बाहर में देखो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत दुनिया बहुत अलग हो गया है, वर्ल्ड ऑर्डर चलने का तरीका बहुत अलग हो गया है ना। आदमी लोग को बहुत हार्ड वर्क करने लगता है, बहुत मेहनत करने लगता है। आजकल का नया जो जमाना में जो काम करने का तरीका, वर्क ऑर्डर, वर्क कल्चर, ये वर्क कल्चर का वजह से लोगों का पास खुद के लिए टाइम नहीं है, मतलब बिजी वर्ल्ड हो गया है, खुद के लिए टाइम नहीं है, बहुत काम करने लगता है। अभी देखो सब तो सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा जो 9 बजे ड्यूटी जाएगी तो 3 बजे में घर वापस आएगा ना। बिजनेस करने लगता, दूसरा काम करने लगता, प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है। तो आप कोई सरकार के नियम से 8 आवर्स काम करना है, लेकिन रियलिटी हो गया 12 आवर्स 14 आवर्स आदमी लोग काम करता है। बाहर आप लोग हाफुन से बाहर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाने से आप लोग देखने मिलता है 14 आवर्स 16 आवर्स आदमी लोग काम करता है विद वेरी मिनिमम वेजेस ना। तो देखो क्यों, उपाय नहीं, जिंदा तो रहने लगेगा ना, सरवाइव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। इवन हम लोग का ब्रदर ने बोला है, वो एक भाई हम लोग का जेसीबी चलाता है, एकदम सुबह जाने से रात में 9-10 बजे घर आता है, हैरान हो गए। ऐसा है लाइफस्टाइल अपना फैमिली को सरवाइव करने के लिए ना। इस समय बहुत टाइम निकाल के चल जाएगा, प्रार्थना करेगा, वो करेगा, बहुत चैलेंजिंग होता है। वो सिर्फ नहीं, आप लोग का जवान लोग अगर बेंगलोर में, दिल्ली में जॉब करने गया, उनसे पूछो ना, लोग सुबह निकलता और रात 9-10 बजे घर आता है। पुस्तक आने में माथा भी भारी हो जाता, बदन भी थक जाता, कहाँ वचन करेगा, प्रेयर करेगा, चर्च जाना तो दूर का बात है। ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। आगे ऐसा दुनिया नहीं रहा, लेकिन अभी ऐसा हो गया है। और ऐसा करके छोटे से जिंदगी नहीं लगेगा, उपाय भी नहीं है खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, अपना जरूरत को पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन है ना, $1 मिलियन क्वेश्चन। ऐसा में हम लोग कैसा करके बॉडी लाइफ मेंटेन करेगा, कैसे हम लोग कैसे क्रिश्चियन लाइफ मेंटेन करेगा, कैसे करके हम लोग परमेश्वर का रास्ता को मालूम होगा ना। क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया, टाइम ही नहीं है। हम लोग सोच नहीं सकता, हम लोग को तो संविधान क्रिश्चियन चर्च को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, शायद नहीं करता होगा आज तो ना। आदमी लोग भी गिरजा के टाइम में सब आता होगा, सब जाता होगा। क्या रखो, आप लोग थोड़ा उम्र हो गया, रिटायर हो गया बोल के आप लोग आता है, आप लोग का बात का नेक्स्ट जनरेशन लोग आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप एक तो बोल के देगा, आप लोग का नेक्स्ट जनरेशन लोग आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उन लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, चर्च आने का टाइम नहीं होगा। हम लोग का एक पास्टर होता था इंग्लैंड में, सिर्फ बुढ़ी लोग चर्च आता था, जवान लोग के पास टाइम ही नहीं है, कहाँ चल गया। और बुढ़ा बुढ़ी 2 आदमी आएगा, वो 2 आदमी से विशेष गिरजा चलेगा ना। गिरजा तो बड़ा बनाया है, आदमी नहीं है, तो उसका बाद मेंटेनेंस भी करने नहीं सकता होगा, इलेक्ट्रिक बिल देने नहीं सकता, केयरटेकर को भी सैलरी देने नहीं सकता, इतना बड़ा बिल्डिंग मेंटेनेंस करने को टैक्स भी देने लगता है, लास्ट में गिरजा भी बेचने लगता है। गिरजा बेच दिया, बिक्री कर दिया गिरजा को, मुस्लिम लोग खरीद के ना मस्जिद बनाई दिया, ऐसा भी हालत हो गया है। इसलिए मैं सोचो आज में क्रिश्चियन चर्च में बहुत आदमी ये सोचता था 10 इयर्स बाद में सब खाली क्यों ले सकता है, लेकिन हकीकत है। क्यों बोलने से हम तो देखता है, दूसरा बात तो छोड़ो, आप लोग टाउन में भी बहुत सारा गिरजा लोग सामने में पूरा दिखने मिलेगा, दूसरा दिन भी नहीं होता है। दिस इज द फैक्ट, जो रियलिटी है ना। तो भाइयों बहनों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, एक बात को हमारा दिल में लेकर आज का ऐसा बिजी वर्ल्ड में हम ऑनलाइन से लोगों को टीचिंग करना शुरू किया ना, उन लोगों को टीचिंग करना शुरू किया बाइबल का बारे में, बाइबल टीचिंग देने के लिए। और हमारा फोकस है हिंदी स्पीकिंग पीपल, है
अभी हम सबको तो प्रीचिंग करने नहीं सकेगा ना, सबको तो सिखाने नहीं सकेगा, तो इसलिए हम हिंदी स्पीकिंग पीपल को फोकस करें, है ना। और आप लोग भी कर सकता है, आप लोग भी देखो, आप लोग का जवान भाई बहन लोग बेंगलोर में, दिल्ली में सर्विस करने के लिए बोलता है, वो लोग चर्च जाने का टाइम नहीं है। हम लोग क्रिश्चियन चर्च लोग से एक तो सिस्टम शुरू कीजिए ना ऑनलाइन, वो लोग के लिए ऑनलाइन फेलोशिप, एटलीस्ट ऑनलाइन फेलोशिप में वो लोग रात का टाइम में थोड़ा 1 घंटा हफ्ता में एक बार तो गिरजा नहीं जाएगी ना, आप चर्च के साथ कनेक्टेड होते रहेगा और एवरी वीक वो लोग को स्पिरिचुअल फीडिंग मिलते रहेगा। तो हम भी ऐसे ही शुरू किया, हमारा टारगेट था हिंदी स्पीकिंग ग्रुप ना नॉर्थ इंडिया का। तो क्यों बोलने से अभी क्वेश्चन आएगा, क्यों हिंदी स्पीकिंग ग्रुप? देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, नॉर्थ इंडिया में वर्क ऑफ होली स्पिरिट बहुत जबर हो गया है। आप लोग को कनेक्टेड नहीं होगा और आप लोग जानकारी नहीं देता होगा, मुझे मालूम नहीं होने सकता, लेकिन आप लोग थोड़ा जानकारी लो, थोड़ा खबर करो तो वर्क ऑफ होली स्पिरिट ना आपका नॉर्थ इंडिया में बहुत जबर से हो रहा है। नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब बहुत जबर से काम हो रहा है। एक बीच में तो पंजाब में तो पूरा एकदम लाठी किया है, एकदम लास्ट में जाएंगे उधर का सीएनआई एंग्लिकन चर्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने पड़ा, नाटक भी हो गया, ऐसा तो हो गया। इसलिए बहुत जोर से उधर में जोर से होली स्पिरिट का काम हो रहा है ना। चर्च लोग ना मशरूम का जैसा निकल रहा है। ताजुब का बात है, ऐसा मतलब बड़ा गिरजा नहीं हो सकता, लेकिन यूपी, बिहार, पंजाब में ना बहुत सारा छोटा छोटा फेलोशिप ग्रुप्स, छोटा छोटा मंडली निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है, ऐसा हो रहा है। मशरूमिंग ना, मशरूमिंग होता, मशरूम हम लोग निकलता ना, क्या बोलता मशरूम को, मशरूम बारिश का मौसम आने से सब निकलता करके, वैसे छोटा छोटा ग्रुप में बहुत सारा निकल रहा है। बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने को शुरू किया है, स्पेशली मिरेकल पावर्स। यू नो यूजुअली आदमी लोग ना वो यीशु के साथ में कैसे अट्रैक्ट करता है, ऐसा मिरेकल पावर को देखते ना, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। और लोग मिरेकल होते हुए देखने से और आता है, विश्वास भी करता है, विश्वास भी करता है, आता है और सुनता भी है, डोनेशन भी देता है, सब पता है। बड़ा फंक्शन रहेगा ना, तब में लाख से आदमी को गैदरिंग होता है, और नेक्स्ट आदमी में 10,000 क्रिश्चियन होगा और रेस्ट सब नॉन क्रिश्चियन, ऐसा भी है। तो बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है बिकॉज ऑफ मिरेकल पावर्स ना। लेकिन दुख का बात है वो सिर्फ विश्वास करने से काफी नहीं है ना। अभी बात तो हो गया, वो लोग को अच्छा से प्रॉपर बाइबल का टीचिंग नहीं देगा, प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाएगा, सही रास्ता नहीं दिखेगा, वो लोग को नर्चरिंग नहीं करेगा, वो लोग को गाइड नहीं करेगा, वो लोग को ऑर्गेनाइज नहीं करने से तो वापस चला जाता है। और रहने से भी पक्का वाला बन के नहीं रहता है, वो लोग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो कोई जगह से परसिक्यूशन होगा, तकलीफ आएगा तो फिर बैकमेंस हो जाता है। इसीलिए अभी तो लोगों का विश्वास को मजबूत करने को दरकार है, स्ट्रॉन्ग करने को दरकार है। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का चर्च थोड़ा अलग है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का चर्च फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, लेकिन वो लोग का तो दरकारी समाप्ति नहीं है। देखो भाई और बहनों, हम ऐसा बहुत सारा लोगों को हम जब इंटरेक्ट करता है, उनके साथ बातचीत करता है ना, हम देखा है वो लोग ट्रूथ, वो लोग सच्चाई के लिए, ट्रूथ के लिए भूखा है, ट्रस्ट ट्रूथ के लिए ना, they want to know ना, they want to know about the truth, they want to know about the God ना, they are hungry ना, they want to know। ऐसा है हम लोग तो यहाँ में थोड़ा लंबा होने से सोने शुरू हो जाता है, हम भी इधर में बैठता है सो जाता है थोड़ा लंबा होने से, उधर में ऐसा नहीं है ट्रस्ट ना एकदम, क्योंकि नया चीज है ना उनके लिए, तो एकदम सुनने के लिए अलग। हम लोग खाई तो हम होता ना क्लास करने में नींद तो नहीं लगा, नहीं ब्रदर 6 hours 8 hours एकदम एक्टिव है, हंग्री एकदम हंग्री ना। वो तो एक एग्जांपल है, जैसे हम 1000 स्टाफ्स आदमी लोग उधर में है, एकदम हंग्री है लोग ना भाई और बहनों। तो वो लोग परमेश्वर के वचन के लिए हंग्री है। लेकिन
अब इधर में दुख का बात क्या है? देखो इधर में दुख का बात क्या है? Our mainland churches, I don't know, अभी इधर का बात नहीं करना ना, इधर भी है ऐसा नहीं है। हम भी ज़्यादा देर से चर्च मिनिस्ट्री नहीं करा, हमसे भी 2013 से करा, ठीक से करा बोल के ज़्यादा करा बोल के हम 30 years एक्सपीरियंस करने के बाद एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, उधर भी ऐसे बात होती है। Mainland churches are sleeping mood में है। This is a very sad thing. Mainland churches बोलने से तो जैसे आपको मालूम है ना, मोस्टली कभी तो CNI, एंग्लिकन चर्च लोग, बड़ा नंबर में मेथोडिस्ट चर्च लोग स्लीपिंग मूड में, एकदम स्लीपिंग, सोया है पूरा स्लीप, ठीक है ना? क्यों बोलने से वो लोग सेटिस्फाइड ना, दे आर सेटिस्फाइड। हम लोग का इतना बड़ा गिरजा है, इतना प्रॉपर्टी है ना, इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन है, इतना ज्यादा मेंबर है, उसमें खुशी है। उससे अंदर जाके लोग काम करने के लिए इच्छा नहीं जाने से भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेंबर है ना, वो जाने नहीं मांगता है। एक हो गया स्लीपिंग मूड। ऐसा मतलब हम लोग का यहाँ का चर्च नहीं होना है ना, लेकिन हो रहा है। हम लोग भी सोच नहीं सकता, हम लोग क्रिश्चियन चर्च का बहुत मेंबर है, बहुत सब बड़ा आदमी भी है, पढ़ा लिखा लोग भी हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच के आगे नहीं बढ़ेगा तो गड़बड़ होगा। हम लोग का ड्यूटी हम लोग करना है। मेनलैंड चर्च लोग ऐसा हो गया उधर पे, कोई तो प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी ना, बिकॉज दे आर द ओल्डेस्ट चर्च ना, उन लोग का फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम भी अच्छा है, जैसा आप लोग का है यहाँ पे ऐसा ही है, वो लोग भी है, वो लोग जानता भी है, 25 पास्टर्स लोग है, 25 मिशन वर्कर्स लोग है, बट दे आर ऑल इन स्लीपिंग मूड, काम नहीं कर रहा है। सो क्या हो रहा है? पीपल आर हंग्री इन द फील्ड ना, गांव में आदमी लोग हंग्री है और मेनलैंड चर्च आर स्लीपिंग। तो क्या हो गया? हियर शैतान इज टेकिंग एडवांटेज। शैतान से एडवांटेज किया। शैतान से क्या करा? अभी लोग तो परमेश्वर को ढूंढता है ना, शैतान क्या बोलता है? ये लोग तो परमेश्वर को ढूंढता है, ये लोग को तो राइट चर्च के साथ कनेक्ट होने में नहीं देना है, ये लोग को मिसगाइड करना पड़ेगा। तो वो लोग पास्टर बन के जाता है शैतान, फॉल्स पास्टर मिसगाइड, फॉल्स क्राइस्ट मिसगाइड, फॉल्स चर्च मिसगाइड। तो क्या हो गया? विश्वासी तो आ रहा है, गलत शिक्षा करते जा रहा है, गलत टीचिंग कर रहे हैं। मेनलैंड चर्च लोग सो के बैठा है, इसके अंदर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा बोल देता है, आपको अपना ड्यूटी पूरा नहीं करना बोल के मिसगाइडेड हो रहा है आदमी लोग, ऐसा हम सीधा सीधे बोल देता है। ये तो फैक्ट है, बोलने भी लगता है ना, सच है। तो देखो भाइयों बहनों, इस कारण ये लोग ऐसा लोगों का इमोशंस के साथ खेल रहा है, लोगों को मिसगाइडेड कर रहा है। तो यही कारण है वहां का जो मेनलैंड चर्च का जो हिंदी स्पीकिंग हम लोग का बिलीवर्स लोग जो है, नया न्यू बिलीवर्स लोग है, वो लोग का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, वो लोग का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हमारा ऑनलाइन से हम टीचिंग करना शुरू करा। अभी हम तो जाने नहीं सकेगा वहां में, पॉसिबल भी नहीं है जाने के लिए वहां में, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल, हम लोग का तरीका, हम लोग का लैंग्वेज अलग है, हम जाके काम करेगा बोलने से भी नहीं सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ से वो लोग को ऑनलाइन से ही वो लोग को गाइड करना शुरू करा। तो क्योंकि वो लोग का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है, हम क्या करा है? ऑनलाइन बाइबल क्लास देने को शुरू करा, ऑनलाइन बाइबल क्लास और क्रिश्चियन टीचिंग देने को शुरू करा ऑनलाइन से, जैसे कि फेसबुक डिफरेंट मीन्स आर देयर, उसका द्वारा से हम देने को शुरू करा। ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ता में 2 बार हम लोग उन लोगों के साथ में कनेक्ट होता है। वेडनेसडे नाइट 8:30 में, वेडनेसडे नाइट 8:30 रात को हम लोग कॉल करता है, सब लोग जो वो लोग अभी तक रेडी हो गया, दिन भर काम करने से भी सामने तो 8:30 लोग रेडी हो जाता है। तो उसके बाद अपना फोन लेके बैठता है, फोन करता है। वेडनेसडे 8:30 को हम लोग प्रेयर सर्विस होता है, उसमें हम लोग मास प्रेयर करता है, वो लोग अपना प्रेयर का विषय जो रखता है, जैसे हम चर्च में करता है, ऑनलाइन से हम लोग मास प्रेयर करता है, बहुत आराम है। उसके बाद वो लोग को एक वीक में 1
प्रचार करने को देता है सरमन, हम लोग का बीच में रोटेशन, नेक्स्ट वीक में उसको, तो हर कोई एवरी वेडनेसडे सरमन देता है। ऐसा करके एवरी वेडनेसडे हम लोग प्रेयर सर्विस करता है, और एवरी संडे नाइट 8:30 PM को हम लोग बाइबल क्लास करता है। प्रैक्टिकल टीचिंग ना, थियोलॉजिकल बेस्ड टीचिंग, और लोग के लिए जो लगता है वो लोग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाइबल टीचिंग देता है, बाइबल क्लास करता है। ऐसा करके हफ्ता में 2 बार हम लोग ऐसा करके करता है, ताकि उन लोगों को एकदम उनका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी आप लोग सोचने में आने सकता है किससे करके तो उन लोग को कांटेक्ट करा ना, किससे करके कांटेक्ट हुआ नॉर्थ इंडिया का, वो भाइयों का साथ उनका कैसे कांटेक्ट हुआ, उस साथ लोग भाई हम अभी बहुत सारा लोग किसे करके कांटेक्ट करा। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, हम लोग का मेन सोर्स से कांटेक्ट करने का फेसबुक सब कोई यूज करता है आजकल मोटा मोटी, है ना। तो फेसबुक का थ्रू हम लोग कांटेक्ट करता है वो लोग, क्योंकि जब हम लोग को पता लगाता है वो क्रिश्चियन है कि नहीं है, वो लोग का फेसबुक का पोस्ट से आइडिया लगाया जाता है ना, कि वो लोग क्रिश्चियन पोस्ट करने से मालूम हो जाता है वो क्रिश्चियन है। तो हम लोग को कांटेक्ट करता है, आप लोग का चर्च है कि नहीं है, चर्च जाता कि नहीं जाता, कौन से क्रिश्चियन है, बिब्लिकल बैकग्राउंड, वो लोग का फ्रेंड करता, हम लोग बातचीत करता है। तो हम लोग बताता है, हम लोग ऑनलाइन से फेलोशिप करता है, आप ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड है तो इसे हम लोग ज्वाइन कर देता है, ऐड कर देता है। तो ऐसा करके फेसबुक से हम लोग उसको ऐड करके उन लोग के साथ जोड़ता है। तो अभी हम थोड़ा रास्ते में आ गया, तो अभी के समय में तो हम बहुत बड़ों से ऑनलाइन सर्विस करता है, ऐसा नहीं है, फेलोशिप नहीं करता है, क्योंकि हम लोग भी अकेला है, अकेला से इतना बड़ो चीज करने नहीं सकता है। लेकिन हम जैसा आगे बोला, चर्च ग्रुप से एक प्रोजेक्ट को टेकअप करने से अच्छा है। हम एक इंडिविजुअल से इतना करने सकने से चर्च से तो बहुत कुछ करने सकेगा ना। हम सुबह में उठ के एक पोस्ट कराने से सब मिलके सबसे भी एक पोस्ट फेसबुक में डालने से तो बाप ना, एक आदमी से करने वाला और चर्च से करने वाला तो और भी इफेक्टिव होता है। इसीलिए आपको चर्च से भी एक चीज को करने के लिए हमको सोचने लगेगा। ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री आज का समय में बहुत सारा चर्च लोग कर रहा है, ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री ना बहुत सारा चर्च लोग कर रहा है। ये नया बात नहीं, शायद आप लोग यहाँ में नहीं करता होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो आजकल बहुत सारा चर्च लोग ने ये स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया है। ऑनलाइन मिनिस्ट्री का थ्रू ही लोगों को साथ में लोग पहुंचा है, लोगों को लेके आया है। बड़ा चर्च भी विद इन दिस कोरोना पीरियड में भी बहुत सारा चर्च एस्टैब्लिश हुआ है। इसलिए ऑनलाइन फेलोशिप बहुत अच्छा एक जरिया है ना, टू रीच पीपल ना। देखो क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में क्या है, इजी टू अप्रोच, बहुत इजी है ऑनलाइन मिनिस्ट्री में। अभी देखो आप गोस्पेल लेके कोई आदमी का पास जाएगा तो इजी नहीं है ना, वो आदमी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसका रेस्पॉन्स कैसा होगा, खराब मिलेगा नहीं क्या, ये सब भी हो सकता है। तो ऑनलाइन में तो क्या है, आप अप्रोच करा, वो सुनने को दिख नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, आपको खराब मिलने से भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी उसको नहीं पहचानता, वो भी नहीं पहचानता, आपको गाड़ी दिया से भी दिल में ज्यादा दर्द नहीं होता है ना। तो अप्रोच करने को भी इजी है, और कोई भी टाइम फ्री है ना, जैसा वो मॉर्निंग आवर में फ्री है तो मॉर्निंग आवर में बातचीत करेगा, नाइट में फ्री है तो नाइट में बात करेगा, टाइमिंग भी एकदम फ्लेक्सिबल है, रिस्क भी कम की है। अभी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया में काम करने में बहुत रिस्क है, बहुत टफ है, रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑनलाइन मिनिस्ट्री से इतना रिस्क इतना नहीं है। और आदमी लोग ना ऑनलाइन मिनिस्ट्री में ओपन हार्टेड भी होता है, जब हम लोग लोगों के साथ बात करता है तो लोग अपना दिल का बात खोल के बताता है, तो वो लोग का दिल का बात भी हम लोग सुनने को मिलता है। क्योंकि अभी देखो ये नेचुरल है ना, आप और हम जान पहचान के तो सब बात तो बताने का थोड़ा तकलीफ लगता है, सामने में होता है, लेकिन वो तो एकदम अननोन आदमी है तो इसलिए वो लोग भी अपना दिल का बात बताने का शर्म नहीं लगता, हमें शर्म नहीं लगता, तो बताने में क्या होता है, सब उसका बारे में हम मालूम हो जाता है, तो तब तो इजी होता है उसको काउंसलिंग करने को। तो ये एडवांटेज है ऑनलाइन मिनिस्ट्री में। और सबसे बड़ा बात गवर्नमेंट परफेक्ट मिनिस्ट्री करने सकता है, इसलिए हम लोग पूछता है लोग का, आप तो कहाँ है, आप देखने भी नहीं होता होगा, वैसे तो हम अपनों में ही है, तो क्या करता अभी क्या करता बोलेगा ना, ऑनलाइन मिनिस्ट्री होने से भी नहीं समझेगा, नॉन बिलीवर तो समझेगा ही नहीं, इवन बिलीवर्स को भी नहीं समझेगा ऑनलाइन मिनिस्ट्री होने से ना। तो
ऐसा बहुत सारा है। तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री बहुत अच्छा बात है। इसलिए भाइयों बहनों देखिए, एज पर सेंसस ऑफ 2011, इंडिया का जो सेंसस है 2011 में, उसका मुताबिक इंडिया का पॉपुलेशन 141 करोड़ बोला है। अभी तो 150 क्रॉस हो गया है क्या, ऐसा है। 141 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का। उसमें से नॉर्थ ईस्ट में तो ओनली 5 करोड़ के आसपास है, ओनली 3% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में है। रेस्ट 97% पॉपुलेशन सब इंडिया ना मेनलैंड इंडिया में हो जाता है। और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी देखो, इंडिया में 3 करोड़ का आसपास है, उसमें से 2 करोड़ का ज्यादा तो प्लस तो सब मेनलैंड इंडिया में है। नॉर्थ ईस्ट में तो 80 लाख का 1 करोड़ भी नहीं पहुंचता है क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो हमारा बोलने का मतलब क्या है, से ज्यादा पॉपुलेशन तो हिंदी स्पीकिंग लोग है। 97% पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडिया में है। और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी 65% पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में मेनलैंड इंडिया में है। इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस उधर में करने लगता है, उधर में हिंदी स्पीकिंग पर फोकस करने लगता है ना। इसलिए देखो, फेसबुक यूजर 41 करोड़ यूजर है इंडिया में। 41 करोड़ आदमी फेसबुक यूज करता है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट फेसबुक यूजर इंडिया में है, ताजुब का बात है। और वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेट यूजर इंडिया है। इंटरनेट यूज करने का वर्ल्ड का सेकेंड, फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया। तो बोलने जाने से देखो कितना बड़ा फील है ना इंडिया में। देखो, फॉरेन से फॉल्स प्रीचर्स को ऑनलाइन से प्रीचिंग करके लोगों को गलत रास्ता में लेके चल गया है। फॉरेन अमेरिका से, कोरिया से, चाइना से ऑनलाइन से प्रीचिंग करके यहाँ का इंडिया का क्रिश्चियन लोगों को रॉन्ग टीचिंग में लेके चला गया है, फॉरेन से, है ना। लेकिन हम लोग इंडिया का होके, वी आर इंडिया है ना, हम लोग स्लीपिंग मूड में है। तो वो लोग फॉरेन से हिंदी भाषा भी मालूम नहीं है, तभी भी ये लोग काम कर नहीं सकता है। हम लोग तो थोड़ा हमें हिंदी मालूम है, तो हम लोग क्यों नहीं सकेगा? एक क्वेश्चन तो निकलता है। इसमें हम लोग विचार करने को है। हम बाइबल वर्स को पढ़ा पड़ेगा ना, जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। हम आप लोग अपना बाइबल देख लो, हम हिंदी से पढ़ेगा। जॉन चैप्टर 10 Gospel according to the John chapter 10 verse 27। हम हिंदी में पढ़ेगा। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जॉन चैप्टर 10 verse 27। बोलने का मतलब, परमेश्वर का भेड़ा परमेश्वर का आवाज जरूर सुनेगा। परमेश्वर का घेरा, इधर वो यूपी में होने दो, पंजाब में होने दो, साउथ इंडिया कहीं भी होने दो, परमेश्वर का घेरा वो जरूर परमेश्वर का आवाज तो सुनेगा। हम लोग का ड्यूटी क्या है? बुलाने को, ऑन बिहाफ ऑफ क्राइस्ट ना, प्रभु यीशु मसीह का तरफ से हम लोग को बुलाना है। जो परमेश्वर का घेरा है वो जरूर सुनेगा और आएगा। वो तो परमेश्वर का घेरा ना, बुलाया वो लोग सुना है, लोग आया है। इसलिए हम लोग का काम बुलाना है, बुलाने का काम तो हम लोग करने लगेगा ना। दूसरा बात और एक जगह से पढ़ेगा, लूक चैप्टर 10 वर्स 2। लूक चैप्टर 10 वर्स 2 क्या बोलता है? लूक चैप्टर 10 वर्स 2। Gospel according to the Luke chapter 10 verse 2। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आमीन। ऐसा बोला था। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है। लूक चैप्टर 10 वर्स 2 को मैं हम देखने जानने मिलता है कि harvest is ready, but the laborers are few.
हार्वेस्ट इज रेडी, खेत पक चुका है, पीपल आर वेटिंग, लेबर बहुत होती है काटने वाला। भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ में एक आदमी को सुसमाचार सुनाने के लिए इतना स्ट्रगल करता है, उधर में लाख आदमी लोग सुनने के लिए रेडी है, कोई जाके सुनाने लगेगा ना। सो वहां जाके सुनाने को शायद तकलीफ कर नहीं सकता, उपाय नहीं कर सकता, यहाँ पे भी हम लोग सुना नहीं सकता है। हम लोग का माई लोग देखो, हम लोग बोलता रहा ना पहला हम लोग जाने नहीं सकने से भी मिशनरी भेजेगा, चंदा दो, वो चंदा को आपका मिशन काम में जाएगा, वो भी तरीका होगा ना। लेकिन आज तो और भी एडवांस हो गया, आप खुद भी प्रीचिंग कर नहीं सकता है, यहाँ में बैठ के भी आप सुसमाचार सुना नहीं सकता, वहां जाके भी। तो जितना हम लोग कर सकता है वो करना है। तो ऐसा माफी ऑनलाइन मिनिस्ट्री हम लोग का चलता है। ऑनलाइन मिनिस्ट्री के विषय में फर्स्ट बात है, अभी एकदम छोटी से ज्यादा समय नहीं लेगा, मैं भी आपको टायर्ड हो गया होगा। अभी हम थोड़ी ये नया मिशन फील्ड के विषय में बताने मांगता है। देखिए भाइयों बहनों, आज हम लोग का 3 भाई ने यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पानी का बपतिस्मा दिया है। हम लोग का बीच में हम लोग का भाई राजेंद्र, कौशेंद्र और राजदीप भाई, वो 3 भाई ने प्रभु के नाम से बपतिस्मा दिया है। वो 3 भाई में से 2 भाई को शादीशुदा है, फैमिली वाला है, अच्छा है, एक तो जवान भाई है। तो ये 3 भाई है, वो लोग यूपी से आए हैं, कौशंबी डिस्ट्रिक्ट, यूपी का कौशंबी डिस्ट्रिक्ट से वो लोग आया है। तो वो लोग के बारे में हम थोड़ा कुछ बताने मांगता है ना। ये भाई लोग हमारा साथ में लास्ट 2 ईयर से ऑनलाइन का थ्रू कनेक्टेड है, ऑनलाइन फेलोशिप का जरिए से वो भाई लोग मेरा साथ में कनेक्टेड है। हम लोग लास्ट 2 ईयर से संगति कर रहा है ऑनलाइन से। सिर्फ वो नहीं, और भी बहुत सारा है, लेकिन अभी के लिए वो 3 का बोलने में चाहता है। तो वो 2 भाई लोग हमारा साथ से लास्ट 2 ईयर से कनेक्टेड है, और हम लोग को नर्चर कर रहा है, नर्चरिंग कर रहा है ना, मतलब फीडिंग कर रहा है, लोगों को देखभाल कर रहा है बोलेगा ना, थ्रू बाइबल क्लासेस और क्रिस्टियन टीचिंग। हम लास्ट 2 ईयर से क्रिस्टियन टीचिंग और बाइबल क्लास कर थ्रू लोगों को प्रिपेयर कर रहा है। और आप लोग एक बात समझना होगा, एक्चुअली दे आर नॉट द इंडिविजुअल पर्सन, एक्चुअली ये 3 भाई को 3 की लीडर से ऐसा बोलेगा, 3 की लीडर से, की लीडर्स मीन्स एवरी ब्रदर, सपोज ब्रदर राजदीप, एक बार खड़ा होगा, ये हमारा राजदीप कुमार भाई, आप बैठ नहीं सकता, बैठिए। तो वो राजदीप भाई एक्चुअली वो उसका जगह में एक पॉकेट है, और उस पॉकेट में इन अराउंड 40 to 50 आदमी लोग ऑलरेडी अभी हम लोग फेलोशिप शुरू हो चुका है। एवरी संडे वो लोग गैदरिंग करके वो लोग को शिक्षा देता है। ऑलरेडी 40-50 एडल्ट बड़ा लोग, बच्चा लोग लेने से तो ज्यादा होगा, वो लोग ऑलरेडी एक पॉकेट है, उधर में फेलोशिप शुरू हो चुका है। वो राजदीप भाई लीड करता है, उसको चलाता है। They are the future pastors, they are the future evangelists, they are the future elders, they are the future church promoters. Actually, they are not the ordinary people. Actually, that's why I'm telling you that बहुत बड़ा बात है। They are the key leaders. राजदीप भाई, exactly राजेंद्र भाई, he is also a married person. आप देख सकते हैं। तो he also has got pocket. ना एक ग्रुप है जहाँ पर 30-40 आदमी लोग हैं, और वो सब कैसे बिलीवर ना, they are also believer, वो लोग भी विश्वासी है, उसका साथ में कनेक्टेड है। एंड हमारा भाई हो गया कौशलेंद्र, जो तो अमेरिक है, अभी जवान है, समझ नहीं सकता, उसका साथ में भी ऐसा मतलब कनेक्टेड पॉकेट है। सो 3 डिफरेंट पॉकेट से आने वाला लोग है, दे आर द 3 डिफरेंट लीडर्स, और वो लोग का साथ ऑलरेडी बहुत सारा कनेक्टेड है। तो यहाँ में बोलने का बात क्या है बोलने से, ये लोग सब यूपी से है, और उन लोगों का फैमिली भी सब बिलीवर है। राजदीप भाई का फैमिली भी, उसका भाई, उसका फैमिली भी सब बिलीवर है। अनिल भाई का भी, उसका फैमिली, उसका ब्रदर्स लोग, उसका ब्रदर का भाई सब बिलीवर है, और कौशलेंद्र भाई का भी ना, वो लोग सब बिलीवर है। लेकिन यहाँ में सबसे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है बोलने से,
आप लोग का फैमिली में आई थिंक आप लोग पहला व्यक्ति है क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लेने वाला? हाँ? वो लोग का एंटायर फैमिली में वो लोग फर्स्ट पर्सन है बपतिस्मा लेने वाला, फर्स्ट पर्सन। वो लोग का फैमिली में सब बिलीवर है, लेकिन कोई भी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। वो लोग फर्स्ट आदमी है वो लोग का फैमिली से, और उन लोग का मंडली बोलेगा, वो लोग का मंडली से भी कोई बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक। वो लोग तो फर्स्ट विजन बोलेगा वो लोग तो विजन है, वो लोग विजन है, वो लोग को बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बोला ना दे आर द फ्यूचर लीडर्स, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा बात है। सो बोलने का मतलब ये हो गया, ये 3 आदमी सिर्फ बपतिस्मा नहीं लिया है, उन लोग का पीछे में अनदर 100 आदमी रेडी है बपतिस्मा लेने के लिए। मोर देन 100 पीपल आर रेडी, एडल्ट पीपल, बड़ा लोग बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। इनफैक्ट इस बार भी और भी 10-15 आदमी लोग आने मांगता रहा बपतिस्मा लेने के लिए। हम लोग रुकाया है, नहीं अभी दरकार नहीं, मोटा ना, क्योंकि बोला मैं लीडर लोग आने दो, लीडर लोग से देखने दो, अच्छा से समझने दो, बपतिस्मा लेने दो, उसके बाद हम लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाएगा। तो ऐसा अभी हो गया, वो लोग एकदम आने के लिए रेडी थे, हम लोग रुकाया है। कोई तो नाराज भी हुआ, ना बताया भी नहीं, चिंता मत करो, सब परमेश्वर से ठीक करेगा, आस्ते आस्ते जाएगा। तो अभी आप लोग सोच नहीं सकता ना, क्यों इतना दूर में आएगा बपतिस्मा नहीं ना, क्या दौड़ता है, क्या उधर में बपतिस्मा लेने नहीं सकता है। हम भी कोशिश किया है, उधर का मेन चर्चेस को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ना, परमेश्वर की इच्छा यहाँ